एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे का टॉपिक ले लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इन द पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना है ये हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड नहीं। हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोजन ईजिली होगा। ध्यान रखना है कि ये हाइड्राइड है। पीरियोडिक टेबल में देखते हैं आगे। देखने से पहले ये लेफ़्ट और ये राइट, ये टॉप टू बॉटम। जो हाइड्राइड है लेफ़्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज़ होगा। 2 बार बोलो, लेफ़्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेस। हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं इसके आगे। CH4 NH3 H2O HF, इन चारों में से कौन अच्छा एसिड है। ध्यान रखेंगे ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। लेफ़्ट टू राइट में हम हमेशा देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और टॉप टू बॉटम, ये बी वाला पार्ट है टॉप टू बॉटम ग्रुप में। टॉप टू बॉटम में जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो एक एक सेल इंक्रीज़ हो रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम में कौन सा फैक्टर देखेंगे, साइज़। ध्यान रखना है क्योंकि तुमने अगर टॉप टू बॉटम में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखा तो आंसर पूरा रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्स क्या, पॉजिटिव मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में। तो ध्यान रखना है लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम साइज़। CH4 इन सब में कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन किया था हम लोगों ने। CH4 जो एसिड होगा वो अपना H+ रिलीज़ करेगा और क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। NH3 अपना H रिलीज़ करेगा, बनेगा NH2-। ऐसे ही H2O H+ रिलीज़ करेगा, HF H+ रिलीज़ करने के बाद जो हमारे कॉन्जुगेट बेस बने हैं जिस पे नेगेटिव साइन है वो स्टेबल होना चाहिए। तो देखो सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट पे नेगेटिव है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन अलग अलग पे है, तो इस पे हमें फैक्टर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या देखेंगे यहाँ पे, कौन सा नेचर, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस का मतलब उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो जिसको पसंद होगा वो रखेगा। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव साइन ज़्यादा स्टेबल होगा। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव है वो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया है, फ्लोरीन वाला स्टेबल, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अगर जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अलग अलग रहेंगे, वो अलग रहे तो उसका H+ फ्री घूमता रहेगा। अगर फ्री रहेगा तो बोल देंगे वो ज़्यादा एसिडिक है। तो बार बार बोलने का मतलब यही है क्योंकि ये गलती बार बार करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है। HF इज़ मोर एसिडिक। यहाँ तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। टॉप टू बॉटम आते हैं। HF HCl, 7th-8th क्लास में पढ़ते थे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते थे, इसी वजह से वहाँ तक तो ठीक है HCl स्ट्रॉन्ग है, बट HCl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HI। तो कैसे देखेंगे, H+ रिलीज़ करने के बाद H+ और ये बनेगा F-, ये बनेगा Cl-, Br-, I-। दिखने में तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, आई एग्री, बट जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ देखेंगे। सबके ऊपर है एक नेगेटिव, चार्ज का मतलब बर्डन। छोटे साइज़ के ऊपर एक नेगेटिव और बड़े के ऊपर एक नेगेटिव। ये नेगेटिव है, बड़ा है बहुत सारा, तो चार्ज कैसा हो जाएगा, डिस्पर्स, फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। जितना चार्ज फैल गया तो उसको बर्डन कम फील होगा। एक ही चार्ज है सब पे, तो सबसे स्टेबल कौन सा है, ये है स्टेबल। तो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका H+ फ्री घूमेगा। तो क्या बोलेंगे, कौन ज़्यादा एसिडिक है, इन चारों में से HI। साइज़ ऑफ एनायन, जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ एनायन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, H2O H2S, हाइड्राइड है, H है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, टॉप टू बॉटम साइज़ फैक्टर। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, हाइड्राइड है तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये हमारा जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है। ये है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं।
HiHCl से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा है। ये ट्रेंड पूरा याद नहीं रखना है, कंपैरिजन आना चाहिए, कंपैरिजन करते करते ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बोलती हूँ। OH वाले पार्ट, pH, फिनॉल, फिनॉल के बाद आएगा मीथेनॉल, फिर होगा पानी, वाटर, और लास्ट में बाकी अल्कोहल। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले सेपरेट कर देती हूँ। देख लो, फिनॉल, फिर मीथेनॉल, फिर वाटर, फिर बाकी अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बाकी सारे बाद में आएंगे, पानी से बाद में, सिर्फ मीथेनॉल ज़्यादा होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। और ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो सेपरेट कार्बोक्सिलिक एसिड में डील करेंगे। ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, उन सब में कंपैरिजन कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp। जितना ज़्यादा sp होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर मोर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके बना दिया नेगेटिव, CH पे नेगेटिव, CH3 पे नेगेटिव। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन गया है इस वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा इथाइन, इथीन, फिर इथेन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। और अदरवाइज़ ये भी देख सकते हैं, CH3 का है प्लस आई इफेक्ट और इन सब का है माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो सबसे कम एसिड कौन सा हो जाएगा? इथेन। दोबारा से, sp वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब जब सेम एलिमेंट है, कार्बन ही है तीनों में, तब हम क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। जितना sp कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया है। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेपरेट डील करेंगे।